यसु मसीह के कादर जलाली नाम में आपको सलाम। मेरे अजीज़ों, अगर हम ईमान रखेंगे तो ही हमारे सारे काम होंगे। अगर हम शक करेंगे तो हमारे लिए कुछ भी मुमकिन नहीं हो सकता। और हमने ईमान जो है वो ज़िंदा खुदा पर रखना है, अपने लिए, अपने घराने के लिए। और हम ईमान के साथ सारी बरक़ात को हासिल कर सकते हैं। और ईमान की जो डेफिनेशन है इसको समझें। ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत और इत्माद की हुई चीज़ों की उम्मीद है। इसलिए मेरे अजीज़ों, ईमान के साथ हर काम को करें। और आज का जो पैगाम है ये आपके ईमान को ताकत और क़ुव्वत देगा। जो सबसे पहली चीज़ है वो ईमान है। हमने ईमान को हासिल करना है और ईमान खुदा के कलाम पर रखना है। और ईमान अगर नहीं है तो परेशान नहीं होना, ईमान पैदा हो जाता है। और कलाम में लिखा है कि ईमान पैदा होता है सुनना मसीह के कलाम से। और ये भी कलाम में लिखा है बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और इसलिए इब्रानियों 12:1 में लिखा है ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें कि यस्सु ने हर तरह के मसाइल में, हर तरह की मुश्किलात में किस तरह से किया। और ईमान जो है हमें सिखाता है। जब हम कलाम को पढ़ते हैं, मुक़द्दस अब्राहम का ईमान देखते हैं, मुक़द्दस मूसा का ईमान देखते हैं, इन सब के ईमान को देखकर हमारा ईमान बढ़ता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कलाम पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा कलाम सुने ताकि हमारा ईमान बढ़ सके। और मेरे अजीज़ों, मत्ती 21 बाब की 21 आयत में लिखा है अगर ईमान रखो, शर्त है ईमान रखो। क्योंकि बहुत सारे पहाड़ ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी में कई सालों से, कई बरसों से, नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं और वो ख़त्म नहीं हो रहे। जैसे लोग बट्टों पे जो काम करते हैं और उनके ऊपर कर्ज़ा, उनके आने वाले बच्चों पर बहुत सारा कर्ज़ा होता है और वो उस कर्ज़े में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अगर वो भी ईमान रखें तो ये सारे पहाड़ जो है कर्ज़े के मैदान हो जाएंगे। ईमान रखो। आगे लिखा है और शक ना करो। हुक्म दिया गया है ईमान रखो और शक ना करो। शक ना करने का हुक्म है। अगर हम शक करते हैं तो हम खुदा के हुक्म को तोड़ते हैं। मेरे जो बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे तो उखड़ जा और समंदर में जा पड़ तो यूं ही होगा, तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। और मेरे अजीज़ों, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम ईमान रखें। और आज के पैगाम के वसीला से हम सब बरकत पाएंगे। पर ईमान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले हम सीखेंगे कि ईमान है क्या, ईमान क्या करता है। मेरे अजीज़ों, हमारा सबसे पहले ये ईमान होना चाहिए कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और वो सलीब पर मसलूब हुआ। ये हमारे मसीहों का ईमान है। और मेरे लिए वो मसलूब हुआ, मेरे गुनाहों के लिए, मेरे बाप दादा के गुनाहों के लिए। तीसरी और चौथी पूछ तक वो सलीब पर मसलूब हुआ और वो मर गया और वो दफन हुआ और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। बल्कि जी उठने के बाद वो बाप के दाईं तरफ आसमान पर है और अब वहाँ से फिर दोबारा आएगा, जिसको आमदे सानी कहते हैं, हमें लेने के लिए। जो उसने वादा किया है, आज तक जितने भी वादे हुए हैं उसने पूरे किए हैं और ये वादा हमारे साथ भी पूरा होगा। और ईमान को अच्छी तरह जाने कलाम में लिखा है जो ईमान लाए, मरकज़ 16 बाब की 17 और 18 आयत, 16 और 18 आयत में। और वहाँ पर लिखा है जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। ईमान के बगैर हम मुजरम ठहराए जाते हैं और मुजरम को सज़ा मिलती है। पर जो ईमान ले आते हैं मेरे अजीज़ों, उनको सज़ा नहीं मिलती बल्कि वो बरकत पर बरकत पाते हैं। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि हम अपने खुदा पर ईमान ले आए हैं, हम अपने खुदा पर ईमान रखते हैं, हम यीशु की मसलूबियत पर ईमान रखते हैं। और कलाम में लिखा है
जो कोई अपने मुंह से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करता है, जो कोई यीशु मसीह के खुदावंद होने का इकरार करता है और दिल से ईमान लाता है कि खुदा ने उसे मुर्दों में से ज़िंदा किया है, तो वो निजात पाएगा। ईमान हमें हलाकत से बचाता है। ईमान हमें हमारे तमाम दुश्मनों पर फतह देता है। ईमान के वसीला से हम बरकत पर बरकत पाते जाते हैं। हमारा हर पहाड़ मैदान हो जाता है। जैसे हमने सीखा कि ईमान रखो और शक ना करो। और मेरे अजीज़ों, ज़रूरी है कि हम अपने खुदा पर ईमान रखें। जो मैंने बताया है, हमें खुदा में मसरूर रहने के लिए ईमान रखना है। और कलाम में लिखा है, ज़बूरों में, खुदावंद में मसरूर रह तो तेरे दिल की मुरादें पूरी होंगी। मसरूर खुदावंद में रहने के लिए ईमान की ज़रूरत है। ईमान के बगैर कोई भी खुदावंद में मसरूर नहीं रह सकता। हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि ये क्या है और इसे कैसे सिलसिलावार इस्तेमाल में लाना है। हमें खुदा की तरह के ईमान में बढ़ना चाहिए, कि हमें बढ़ना चाहिए ईमान में, एक जगह पर स्टिल नहीं होना। ये एक ऐसा ईमान है जिसमें वो रहता है, और इस तरह का ईमान पहाड़ों को सरका देता है, ख़ानदानों को बचाता है, इसके अच्छे नताइज मिलते हैं और इंसानी हर ज़रूरियात जो है वो पूरी होती है। मेरे अजीज़ों, ईमान की इकसाम है, और पहली किस्म जो है वो इंसानी ईमान है। बोलें इंसानी ईमान। हर फर्द इंसानी ईमान रखता है। ये ईमान लोगों को कारोबारी और बैंकारी निज़ाम में, मेडिकल और अदालती शोबे में, बल्कि हर तरह के दुनियावी काम में कामयाबी देता है। वो अपना भरोसा लोगों पर या अदारों पर रखते हैं। ये इंसानी ईमान है। ये एक फितरी इंसानी ईमान है जो फितरी सतह पर लोगों के लिए काम करता है। ऐसे लोग इंसानी कामयाबियों का यकीन कर सकते हैं और उन्हें कायम रख सकते हैं। ये लोग अपने तसव्वुरात में ऐसा ईमान रखते हैं और बहुत दौलतमंद हो जाते हैं। नंबर 2, मजहबी ईमान। कुछ लोग किसी चर्च या किसी तंजीम या किसी अकीदे पर ईमान रखते हैं। वो मजहबी फरीज़ों, मजहबी रसूमात या अबादात तरतीब पर अमल करने की पैरवी करते हैं, क्योंकि वो ये ईमान रखते हैं कि वो इस तरह करने से खुदा से रसाई हासिल कर लेंगे। और एक वो ईमान है जो तजर्बात में ईमान है। बहुत से लोग सिर्फ़ देखने पर यकीन करते हैं या अपनी अक्ल या अपने तजर्बात की बिना पर फ़ैसला करते हैं। अगर उनके लिए कुछ वक़ूअ पज़ीर होता है तब वो उसका यकीन करते हैं। जैसे तोमा का ईमान भी तजर्बा पर मबनी था। उसने शागिर्दों से कहा कि मैं जब तक उसके हाथों में निशान ना देख लूँ, उसकी पसली में नेज़ा लगा हुआ ना देख लूँ, और उस वक़्त तक मैं ईमान नहीं लाऊंगा। ये उसका तजर्बाती ईमान था। एक ज़हनी ईमान होता है। इसका तल्लुक़ आपके ज़हन के साथ है, जो किसी बात को कबूल करने की रज़ामंदी देता है, जबकि आपका दिल इसमें शामिल नहीं होता। ज़हनी ईमान में दिल शामिल नहीं होता। ऐसा ईमान आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर असरअंदाज नहीं होता। जैसे एक अमीर नौजवान हुक्मरान ज़हनी ईमान रखता था, क्योंकि उसने दुनियावी चीज़ों के साथ रहने को तरजीह दी और उसने अपने दिल की मर्ज़ी को अपने फ़ैसले में शामिल न किया कि वो यीशु मसीह पर ईमान लाकर वफ़ादारी से उसकी पैरवी करे। उसने दुनियावी चीज़ों की ताबेदारी की। ये ज़हनी ईमान है। एक वक्ती ईमान होता है जो सिर्फ़ वक्ती तौर पर लोग रखते हैं। ऐसा ईमान जो कलाम सुनने से पैदा होता है और उसे खुशी से कबूल कर लिया जाता है, लेकिन मेरे अजीज़ों, बाद में इसमें शक पैदा हो जाता है। तो ऐसा ईमान वक्ती ईमान कहलाता है। ये ईमान बीज बोने वाले की तमसील के मुताबिक पथरीली ज़मीन जैसा होता है। मत्ती 13 बाब 1 बाब 20 से 21 में लिखा है, और जो पथरीली ज़मीन में बोया गया ये वो है, कलाम को सुनता है और उसे फ़ी अल फौर
खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता बल्कि चंद रोज़ा है, और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बर्पा होता है तो फी अल-फौर ठोकर खाता है। और मेरे अजीज़ों, ऐसा ईमान जिसमें आप ठोकर खाते हैं, ये आपका वक्ती ईमान है। और हम इस पर एक और लेक्चर करेंगे और फिर हम सीखेंगे कि अगला ईमान कौन सा है। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो।